Hello everyone, Neha here. So in the last video we have completed chapter 3 data handling exercise 3.3. Question number 1 we have completed. Question number 2 we have completed. And now we have to do question number 3. So let's start now. Number of children in 6 different classes are given below. So what they have given the data? They have given the data about the number of children in the 6 different classes. Represent the data on the bar graph. आपको इस डाटा को किस पे रिप्रेजेंट करना है? बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है. तो लेट्स स्टडी द डाटा फर्स्ट. In class 5th 135 students. In class 6th 120. In 7th 95 children. 8th 100. 9th 90. And 10th class 80 children. Okay. नाउ वी हैव स्टडी. इट मीन्स हमें ये देख के समझ में आ गया कि हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन को अकॉर्डिंग टू क्लास. ओके, सो आपको हमेशा बोला है मैंने कि हमें सबसे पहले बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है. तो आपको मैंने बोला है कि हमेशा हम एक्स एक्सिस पे वो नंबर लीजिए. जैसे आपको नेम डाटा किसके बारे में डाटा है, 10, 5th, 6th, 7 क्लासेस. आप यहाँ एक्स एक्सिस पे क्लासेस लीजिए और वाई एक्सिस पे नंबर्स लेंगे, क्योंकि हमें नंबर्स के अकॉर्डिंग बार ग्राफ बनाना है और वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में. ओके, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ एक्स एक्सिस ले लिया है. ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाई एक्सिस है. ओके, अब हमें इसे बार ग्राफ बनाना है. तो बार ग्राफ बनाने के लिए आप सबसे पहले देखिए हमारी इंफॉर्मेशन है यहाँ. आप देख लिए हमारे डिजिट्स कैसे हैं. हमें स्केल डिसाइड करना है. 3 डिजिट नंबर भी है, 1 डिजिट 2 डिजिट नंबर भी है. 3 डिजिट देखिए 135, 2 डिजिट भी है 195. अलग अलग टाइप के नंबर है. ठीक है, आप हमेशा याद रखिए अगर यहाँ आपकी 2 डिजिट नंबर होते हैं, सारे नंबर 2 डिजिट होते हैं, उसमें 5, तो आप 5 का भी ले सकते थे. और अगर 05 होता लास्ट में तो आप 5 का ले सकते थे. 5, 10, 15 एंड सो ऑन. लेकिन यहाँ नंबर्स आप देख रहे हैं 2 डिजिट भी है, 3 डिजिट भी है. तो जब 2 डिजिट नंबर भी है, 3 डिजिट भी है, तो आप यहाँ क्या करिए 10 का स्केल लीजिए. क्योंकि आप ठीक है, अगर हम यहाँ 100 का लेंगे तो हम फिर 95 और 90 ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये. तो आप अगर 2 डिजिट और 3 डिजिट दोनों आपके मिक्स नंबर दो तो आप 10 का स्केल लीजिए. ओके, अगर 3 डिजिट होते तो आप 100 का ले सकते थे. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द डाटा दे हैव गिवन. डाटा के अकॉर्डिंग पहले आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आपको सही रहेगा. अब आप देखिए ये तो हमने डिपेंड कर दिया कि हमें 1 सेंटीमीटर 10 चिल्ड्रन के इक्वल लेना है. ठीक है, अब हमने ले लिया, हमने स्केल लिख लिया कि 1 सेंटीमीटर को 10 चिल्ड्रन. 1 सेंटीमीटर का मतलब एक बिग बॉक्स, एक बड़ा बॉक्स आपका 10 सेंटीमीटर का हो गया. ठीक है, यानी कि 0, 10 ले लिया आपने. अब आपको डिसाइड करना है, हमेशा स्केल लेते हुए ये डिसाइड करिए कि ये जो स्मॉल बॉक्स है, हर एक बिग बॉक्स में आपके कितने स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, 10 होते हैं. कितने स्मॉल बॉक्सेस हैं, 10 स्मॉल बॉक्सेस है. अब आपको ये डिसाइड करना है कि इन 10 बॉक्सेस में आपको 1 जो स्मॉल बॉक्स है वो कितने का है. ठीक है, तो 1 स्मॉल बॉक्स कितने आपका की मेजरमेंट के उसके लिए आप क्या करेंगे, जो भी डिफरेंस ले रहे हैं उसे आप 10 से डिवाइड कर देंगे. जब हमने 10 से डिवाइड किया तो क्या वो 1. इसका मतलब आपका 1 स्मॉल बॉक्स 1 मेजरमेंट है, उसका मेजरमेंट क्या है 1. अंडरस्टूड. चलिए, तभी तो आप रिप्रेजेंट करेंगे जब आपकी स्मॉल की वैल्यू पता होगी स्मॉल बॉक्स की. अब हम स्टार्ट करते हैं. हमारा 5th क्लास का में नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 135. तो 135 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए 135 करने के लिए आप 130 तो कंप्लीट लीजिए. 130 कंप्लीट लिया हमने, ले लिया. 130 के बाद आपको 130 तो आपको बिग बॉक्स लेने हैं 130 तक. तो ठीक है, उसके बाद आपको 5 और रिटर्न है. 5 का मतलब है एक स्मॉल बॉक्स कितने का है, 1 का. तो आपको 5 स्मॉल बॉक्सेस काउंट करने हैं, तभी तो आपका 135 होगा. आप देखिए, आप यहाँ आपको विजिबल नहीं होगा, लेकिन आपको जैसे भी हल्का सा विजिबल हो रहा है आप समझ सकते हैं. तो 130 तो आपका यहाँ तक आ गया. अब आपको 5 भी लेना है, तो आपको 5 स्मॉल ले लिया, यानी कि 135 हो गया. अंडरस्टूड. नेक्स्ट देखिए आपका, ये आपका वाई एक्सिस था, ये आपका एक्स एक्सिस था. अगर आपको नहीं शो हो रहा है तो ये आपका हो गया. मेरे पास स्केल नहीं है, मैं इसलिए आपका बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए. ठीक है, बस स्केल नहीं है, आपका स्ट्रेट आना चाहिए, आपको नहीं होना चाहिए ऐसा गड़बड़. अब सेकंड आपको 6th क्लास है, वैसे भी एक आइडिया से कर रही हूँ. 6th क्लास में क्या है यहाँ 120, तो 120 एग्जैक्टली आपको गिवन है, तो आप डायरेक्टली ये 120 बना सकते हैं. 7th क्लास में आपका है 95, तो 95 के लिए देखिए यहाँ में 90 तो ये आ गया आपका. अब आपको 5 और लेना है, तो 5 लेने के लिए आपको क्या करना है, 1 स्मॉल बॉक्स कितने का है आपका, 1 का. तो आपको कितने काउंट करने हैं, 5 स्मॉल बॉक्स. तो अब आपका ये हो जाएगा 95. ठीक है,
अब आपको लेना है 8 क्लास 100, तो 100 तो ऑलरेडी आपको गिवन है, तो आप डायरेक्टली 100 ले सकते हैं। अब आपका दे रखा है 9th क्लास 90, तो आप 90 ले सकते हैं। अब आपको 10th क्लास दे रखा है 80, तो आप 80 ले सकते हैं। अंडरस्टूड? इन दिस वे यू कैन डू। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो आपको 3 बातों का ध्यान रखना। पहला आपको स्केल लिखना है, इंपॉर्टेंट। फिर आपको एक्स एक्सिस मार्क करनी है। एक्स एक्सिस में आपने क्या लिया था? क्लास, तो आपको यहाँ लिखना है नीचे क्लास, यहाँ विजिबल नहीं है, आप समझ जानेगा यहाँ क्लास। उसके बाद आपको ये यहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेना है वाई एक्सिस पे। ये 3 चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एक बार ग्राफ के बीच में आपको, जिससे वो आपको क्लियरली दिखे, नीटली दिखे, नीट दिखे, आप 1 बॉक्स को लीव कर देंगे। आप अगर नहीं लीव कर दें तब भी करेक्ट है वो, लेकिन थोड़ा नीटली बनाने के लिए 1 बॉक्स लीव कर दी, क्योंकि अभी तो आपके पास स्पेस है। अगर स्पेस नहीं होती है, डाटा बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, तब हम स्पेस नहीं छोड़ते जिससे हमारे ग्राफ पे आ जाए, लेकिन अभी तो स्पेस है आपकी। चलिए, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन, क्लास, स्केल, ये सब आपको मेंशन करना है। ओके, चलिए फर्स्ट ए पार्ट पे आइए। फर्स्ट पार्ट हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? फर्स्ट पार्ट कह रहा है हाउ वुड यू चूज अ स्केल। आप स्केल कैसे चूज करेंगे? हमने अभी चूज किया। वी विल चूज अ स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। यस, 1 सेंटीमीटर, 1 बॉक्स हमारा 10 चिल्ड्रन के इक्वल था, तो इसलिए 1 सेंटीमीटर वो 1 सेंटीमीटर का होता है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। डूइंग सो वी विल बी एबल टू रिपीट द डाटा क्लियरली। और अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा डाटा क्लियरली रिप्रेजेंट हो सकता है। आइए नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें आंसर करने हैं। फर्स्ट पार्ट, विच क्लास इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। कौन से क्लास में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं? एंड द मिनिमम, किस में सबसे कम है? तो आप ये कैसे पता लगा सकते हैं? आप में देखिए सबसे ज़्यादा किस में, यानी कि किसका बारग्राफ सबसे टॉलेस्ट है? किसका टॉलेस्ट है बताइए? 5th वाले का। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास 5th। और मिनिमम का मतलब किसका बारग्राफ सबसे शॉर्टेस्ट है? 10th का। तो आंसर इज 10। अंडरस्टूड? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आइए। फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 एंड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। क्लास 6 और क्लास 8 के स्टूडेंट का रेशियो निकालना है। तो क्लास 6 के स्टूडेंट्स देखिए आप कितने? 120 ले लिया हमने। क्लास 8 में कितने? 100 ले लिया हमने। ठीक है, तो अब 100 ले लिया, आप इसे कैंसिल करेंगे तो क्या है आपका? 2 6 2 5, यानी कि 6/5, और 6/5 इट मीन रेशियो क्या हो गया? 6:5। अंडरस्टूड? तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। थैंक यू।